बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का। और इसको इंग्लिश में करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके मफ़हूम को समझें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो दिया गया पैरा वो किस टेंस में है। तो जो मैंने आज का जो पैरा सेलेक्ट किया है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का तरीकाकार ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर हम सब वर्ब के पहले फॉर्म में लाते हैं। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट के लिए जो फिक्रे होते हैं, उर्दू के उर्दू के जो अल्फाज होते हैं उनके आखिर में ता है, ती है वगैरह के अल्फाज आते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें टेंस का पता चल जाता है, और फिर यानी कि हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में कर सकते हैं। तो हमारा पहला फिक्रा है, एक मिसाल तालिब इल्म अच्छा और मुफीद शायरी होता है। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, लिहाजा इसमें हम सिंपल एज का इस्तेमाल करेंगे। एक मिसाल तालिब इल्म, एन आइडियल स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे। इज कैसा शहरी है, अच्छा और मफीद। अच्छा और मफीद ये दोनों लफ्ज़ क्या है, इसमें सिफत है, और शहरी इसमें ग्रामर के लिहाज से क्या है, नाउन है। इज अ गुड एंड यूजफुल सिटीजन। ये हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो गया। आगे वाला हमारा फिक्र है, वो हमेशा अपने हम वतनों की मदद करता है। तो ता है इसमें क्या है, ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के जो उर्दू वाले फिक्रे होते हैं उसमें आता है। तो इससे भी पता चल रहा है कि हमारा ये वाला सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। इसमें हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वो। और ये किसकी तरफ इशारा है, ये एक मिसाल तलब इल्म की तरफ है। और इसमें ये जो लफ्ज़ हमेशा है ये एडवर्ब है, और वो वाला टेंस इनके जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, हम वहाँ सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाते हैं। उसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट है, ही ऑलवेज, ये वर्ब है। वर्ब है इसमें मदद करना, ही ऑलवेज हेल्प्स। एस का इजाफा हमने इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज कंट्री फेलोज, और हिज कंट्री फेलोज इसमें क्या है, ये मफूल है। ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो गया। आगे वाला फिक्र हमारा, वो अपने मुल्क के नजरिया पर यकीन रखता है। तो ये वाला फिक्रा भी इनके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है, और ये फिक्रा भी सिंगुलर है। हम क्या करेंगे, इज बिलीव्स, बिलीव्स के साथ प्रेपोजिशन इन आती है, और इसके साथ भी हम यस का इजाफा किया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। किस पर यकीन रखता है, नजरिया पर। ही बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी, अपने मुल्क के, ऑफ हिज country. He believes in the ideology of his country. ये वाला सेंटेंस भी हमारा इंग्लिश में हो गया। आगे वाला फिक्र है, वो अपने ज़ाती मफाद या शोहरत की खातर कानून को पामाल नहीं करता है। पामाल करने से मुराद है कि तोड़ता नहीं है उसको। तो ये भी यानी कि सिंगुलर है सेंटेंस हमारा, और ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
और एक बात ये भी है इसमें कि जब सेंटेंस मनफी होता है तो फिर हम वर्ब के साथ एस नहीं एस का इजाफा नहीं करते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो। ही डज नॉट, इसमें वर्ब है पमाल करना, ये इसमें वर्ब है और इसका माने कि तोड़ना। ही डज नॉट ब्रेक, एस का हम एस इजाफा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ना ये वाला मनफी है, इसलिए हम इसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्या नहीं करता वो, कानून को। ही डज नॉट ब्रेक द लॉ, अपने मफाद, अपने जाती मफाद या शोहरत की खातर, फॉर हिज, मफाद कैसा है, जाती है, हिज पर्सनल, पर्सनल इंटरेस्ट और शोहरत इनके फेम। पूरा सेंटेंस हमारा क्या होगा, ही डज नॉट ब्रेक द लॉ फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट और फेम। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा यानी कि इंग्लिश में हो गया। अगला सेंटेंस है, वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर देता है। ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्रा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है ही, वक्फ का नहीं इंग्लिश है डिवोट, इसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ही डिवोट्स, किसको करता है, अपने आप को, इनकी हिम सेल्फ। ये हमने सब्जेक्ट के मुताबिक क्या लगाया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है। ही डिवोट्स हिमसेल्फ, अपने आप को, मुकम्मल तौर पर, फुली, मुकम्मल तौर पर अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर देता है। ही डिवोट्स हिमसेल्फ फुली फॉर द प्रोग्रेस अपने, वो मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क, अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर देता है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा वो हो गया, यानी कि ही डिवोट्स हिमसेल्फ फुली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। ये सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो ही के मुताबिक यानी कि हमने इसका पोजेसिव केस लगाया है हिज, यानी कि अपना के मानी को मजीद यानी कि वजाहत करने के लिए। आगे वाला हमारा सेंटेंस है, वो अपने मुल्क, सकाफत, मुआशी और रवायात से प्यार करता है। ये वाला फिक्रा भी इनके प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो। ही, प्यार करना इनके इसमें क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। ही लव्स, वो अपने मुल्क, ही लव्स हिज, हिज कंट्री। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, सकाफत कल्चर, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, आगे है मुआशरी सोसाइटी, और वायात एंड ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशंस।
ये वाला सेंटेंस भी हमारा इंग्लिश में हो गया। और पूरा सेंटेंस क्या है? ही लव्स हिज कंट्री, कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके काम इखलाकियात के मुताबिक होते हैं। इसमें आपने स्टूडेंट्स सिंपल आर का इस्तेमाल करना है। इसके काम, क्योंकि काम क्या है वो प्लूरल में है, तो इस वजह से करके हम जो इसमें लगाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, और इसमें सिंपल आर का इस्तेमाल है, इसमें वर्ब या टेंस कोई नहीं है। इसके काम हिज डूइंग, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ये प्लूरल में है, तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आर के मुताबिक, हिज डूइंग्स आर अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, उनके अखलाकियात। ये वाला फिक्र भी, यानी कि ये सिंपल आर का इस्तेमाल था इसमें, तो ये वाला भी फिक्र हमने कर लिया। आगे वाला जो हमारा सेंटेंस है, सिर्फ ऐसे मिसाली तुलबा ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। इसमें हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उर्दू के वो फिक्रे जिनके आखिर में सकता है, सकती हैं के अल्फाज आते हैं, तो वह हम कैन को इस्तेमाल करते हैं, और कैन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और स्टूडेंट्स, एक होता है काम करना और एक होता है काम करवाना। इसमें यानी कि तुलबा ही यानी कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करवा सकते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो इसमें हम मेक यानी कि लगाते हैं। जब फिक्रे में किसी दूसरे से काम करवाया जाता है ना, तो फिर हम फिक्रे में मेक वाली सेंस यानी कि इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये हम करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ ऐसे मुसाली तुलबा, ओनली ओनली सच स्टूडेंट्स, सॉरी हमने ये भी करना था, इसमें मिसाली भी लगाना था। ओनली सच आइडियल आइडियल स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल में है। कैन, हम यहाँ मेक लगाएंगे, क्योंकि मेक हम उन फिक्रों में लगाते हैं जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस जो इस्तेमाल होता है, कि जब किसी फिक्रे में किसी से कोई काम करवाया जाता है ना, तब हम यहाँ लगाते हैं। तो और कैन के बाद जो वर्ब की फॉर्म लगानी है ना, वो पहली फॉर्म आनी है। यानी कि जब किसी फिक्रे में दूसरे से काम करवाया जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं? हम मेक लगाएंगे, और मेक के बाद हम मफूल लगाएंगे, मफूल के बाद हम जो है ना वो वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। ऐसे इनके लिए इसका तरीका है। Only such ideal students can make, किसको तरक्की पर ला सकते हैं? मुल्क को। ये यानी कि इसमें क्या है? मफूल है। Only such ideal students can make the country, can make the country, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन। Only such ideal students can make the country run। और ये देखिए मेक है, और इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आई है वो पहली फॉर्म आई है। तो मेक के बाद हम कौन सी वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे? यानी कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें मेक वगैरह जब आता है, तो फिर हम उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। तरक्की की राह पर, मेक द कंट्री रन ऑन द रोड, राह पर, तरक्की या कामयाबी की राह पर।
तरक्की, या फिर डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, सक्सेस भी लिख सकते हैं, टू सक्सेस। या फिर आप इस फिक्रे को ऐसे भी कर सकते हैं, ओनली सच आइडियल स्टूडेंट्स कैन टेक, टेक का वर्ब भी आप यहाँ लगा सकते हैं, टेक द कंट्री on the path, on the path of development। आप इनके इस फिक्रे को ना ऐसे भी कर सकते हैं, ओनली सच आइडियल स्टूडेंट्स कैन टेक द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पहला जो हमने उर्दू से इंग्लिश में किया है। उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको दोबारा यानी कि उसकी वीडियो अपलोड कर सकूं। इंशाल्लाह एक और अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।